नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं सुनो कहानी एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, मंदिर और मस्जिद कहानी के अगले पार्ट को सुनाने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों, ठाकुर ने कहा, मालिक, अब तो छिप कर नहीं रहा जाता। हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाऊं। जो भाग्य में लिखा होगा वह होगा। मेरे कारण आपको इतनी हैरानी हो रही है, यह मुझसे नहीं देखा जाता। चौधरी ने कहा, नहीं ठाकुर, मेरे जीते जी नहीं। तुम्हें जानबूझकर भाड़ के मुंह में नहीं डाल सकता। पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादतें बना लेगी और मुफ्त में तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए बड़े बड़े खतरे सहे। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी न कर सकूं तो मुझसे कुछ मत कहना। ठाकुर, कहीं किसी ने सरकार। चौधरी ने कहा, बिल्कुल कम न करो। जब तक खुदा को मंजूर न होगा कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब जाओ, यहाँ ठहरना खतरनाक है। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चौधरी ने कहा, दुश्मनों को दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन ठाकुर के दिल में जो बात जम गई थी वह ना निकली। इस मुलाकात से उसका इरादा और भी पक्का कर दिया। इन्हें मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है। यहाँ इनका कौन अपना बैठा है? जो चाहे आकर हमला कर सकता है। मेरी इस जिंदगी को धिक्कार। प्रातःकाल ठाकुर जिला हकीम के बंगले पर पहुंचा। साहब ने पूछा, तुम अब तक चौधरी के कहने से छिपा था? ठाकुर, नहीं हुजूर, अपनी जान के खौफ से। चौधरी साहब ने यह खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए। अब क्या हो? अगर मुकदमे की पैरवी ना की गई तो ठाकुर का बचना मुश्किल है। पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका पड़ जाता है। चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे। उधर मुसलमानों ने ठान ली कि इसे फांसी दिलाकर ही छोड़ेंगे। आपस में चंदा किया गया। मुल्लाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की। द्वार द्वार झोली बांधकर घूमे। इस पर कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया गया। मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिल गया। आसपास के जिलों में लोग जिहाद में शरीक होने के लिए आगे आने लगे। चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया, चाहे कितने ही आफतें क्यों न सिर पर आ पड़े। ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और ठाकुर की रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ नहीं था। घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया। 6 महीने तक चौधरी साहब ने जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी की। पानी की तरह रुपए बहाए, आंधी की तरह दौड़े। वह सब किया जो जिंदगी में कभी न किया हो और न पीछे कभी किया और न पीछे कभी अलाकारों की खुशामदें की। वकीलों के नाज उठाए, हकीमों को नजरें दी और ठाकुर को छुड़ा लिया। सारे इलाके में धूम मच गई। जिसने सुना दंग रह गया। इसे कहते हैं शराफत। अपने नौकर को फांसी से उतार लिया, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष ने इस सत्कार को और ही आंखों से देखा। मुसलमान झल्लाए, हिंदुओं ने बगले बजाए। मुसलमान समझे इनकी रही सही मुसलमानी भी गायब हो गई। हिंदुओं ने ख्याल किया, अब इनकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसका मौका आ गया। मुल्लाओं ने जोर जोर से तबलीग की हाँक लगानी शुरू की। हिंदुओं ने भी संगठन का झंडा उठाया। मुसलमानों की मुसलमानी जाग उठी और हिंदुओं का हिंदुत्व। ठाकुर के कदम भी इस रेले में उखड़ गए। मनचले थे ही हिंदुओं के मुखिया बन बैठे। जिंदगी में कभी एक लोटा जल तक शिव को नहीं चढ़ाया गया था। अब देवी देवताओं के नाम पर लट चलाने के लिए उद्यत हो गए। शुद्धि करने को कोई मुसलमान ना मिला तो दो एक चमारों की ही शुद्धि करा डाली। चौधरी साहब के दूसरों नौकरों पर भी असर पड़ा। जो मुसलमान कभी मस्जिद के सामने खड़े न होते थे वो पांचों वक्त की नमाज अदा करने लगे। जो हिंदू कभी मंदिरों में झांकते न थे वे दोनों वक्त संध्या करने लगे। बस्ती में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। उस पर ठाकुर भजन सिंह बने उनके मुखिया, जिनकी लाठी का लो सब मानते थे। पहले मुसलमान संख्या में कम होने पर भी उन पर गालिब रहते थे, क्योंकि वे संगठित न थे। लेकिन अब वे संगठित हो गए थे। मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने क्या ठहरते। एक साल और गुजर गया। फिर जन्माष्टमी का उत्सव आया। हिंदुओं को अभी तक अपनी हार भूली नहीं थी। गुप्त रूप से बराबर तैयारियां होती रहती थी।
आज प्रातःकाल ही भक्त लोग मंदिर में जमा होने लगे। सबके हाथों में लाठियां थी। कितने ही आदमियों ने कमर में छुरे छिपा लिए थे। छेड़ कर लड़ने की राय पक्की हो गई थी और पहले कभी इस उत्सव में जुलूस नहीं निकला था। आज धूमधाम से जुलूस भी निकालने की ठहरी। दीपक जल चुके थे। मस्जिदों में शाम की नमाज होने लगी थी। जुलूस निकला। हाथी घोड़े झंडे झंडियां बाजे गाजे सब साथ थे। आगे आगे भजन सिंह अपने अखाड़ों के पट्टों के लिए अकड़ते चले जाते थे। जामा मस्जिद सामने दिखाई दी। पट्टों ने लाठियां संभाली। सब लोग सतर्क हो गए। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे आकर सिमट गए। आपस में कुछ कानाफूसी हुई। बाजे और जोर से बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि से जोर से उठने लगी थी। जुलूस मस्जिद के सामने आ पहुंचा। सहसा एक मुसलमान ने मस्जिद से निकलकर कहा, नमाज का वक्त है, बाजे बंद कर दो। भजन सिंह ने कहा, बाजे नहीं बंद होंगे। मुसलमान, बंद करने पड़ेंगे। भजन सिंह बोले, तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर देते? मुसलमान बोला, चौधरी साहब के बल पर मत फूलना, अब की होश ठंडे हो जाएंगे। भजन सिंह ने कहा, चौधरी साहब के बल पर तुम फूलो, यहाँ अपने ही बल का भरोसा है या धर्म का मामला है। इतने में कुछ और मुसलमान निकल आए और बाजे बंद करने का आग्रह करने लगे। इधर और जोर से बाजे बजने लगे। बात बढ़ गई। एक मौलवी ने भजन सिंह को काफिर कह दिया। ठाकुर ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। फिर क्या था, सूरमा लोग निकल पड़े और मारपीट शुरू हो गई। ठाकुर हल्ला मारकर मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी। या नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा। हिंदू कहते थे हमने खदेड़ खदेड़ कर मारा। मुसलमान कहते थे हमने वह मार मारी कि फिर सामने नहीं आएंगे। इन पर विवादों के बीच एक बात मानते थे और वह थी ठाकुर भजन सिंह की अलौकिक वीरता। मुसलमानों का कहना था कि ठाकुर ना होता तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। हिंदू कहते थे कि ठाकुर सचमुच महावीर का अवतार है। इसकी लाठियों ने जब सबों के छक्के छुड़ा दिए, उत्सव समाप्त हो चुका था। चौधरी साहब दीवान खाने में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनका मुख लाल था, त्योड़ियां चढ़ी हुई थी और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। खुदा का घर नापाक किया गया, यह ख्याल रह रह कर उनके कलेजे को भसोसता था। खुदा का घर नापाक किया गया। जालिमों को लड़ने के लिए क्या नीचे मैदान में जगह नहीं थी? खुदा के पाक घर में यह खून खच्चर, मस्जिद की या बेहुरमती। मंदिर भी खुदा का ही घर है और मस्जिद भी। मुसलमान किसी मंदिर को नापाक करने के लिए सजा के लायक है, क्या हिंदू मस्जिद को नापाक करने के लिए उसी सजा के लायक नहीं है? और यह हरकत ठाकुर ने की। किसी कसूर के लिए तो उसने मेरे दामाद को कत्ल किया। मुझे मालूम होता कि उसके हाथों में ऐसा फेल होगा तो उसे फांसी पर चढ़ने देता। क्यों उसके लिए इतना हैरान, इतना बदनाम, इतना जेरबार होता? ठाकुर मेरा वफादार नौकर है। उसने 12 बार मेरी जान बचाई। मेरे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहता है। लेकिन आज उसने खुदा के घर को नापाक किया है और उसे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसकी सज़ा क्या है? जहन्नुम। जहन्नुम की आग के सिवा इसकी और कोई सज़ा नहीं है। जिसने खुदा के घर को नापाक किया उसने खुदा की तौहीन की। खुदा की तौहीन। सहसा ठाकुर भजन सिंह आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब ने ठाकुर को क्रोधोन्मत्त आंखों से देखकर कहा, क्या तुमने मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह ने कहा, सरकार, मौलवी लोग हम पर टूट पड़े। चौधरी ने कहा, मेरी बात का जवाब दो, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह ने कहा, जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर से हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुस गए। चौधरी ने कहा, जानते हो मस्जिद खुदा का घर है? भजन सिंह ने कहा, जानता हूँ हुजूर। क्या इतना भी नहीं जानता? चौधरी ने कहा, मस्जिद खुदा का वैसा ही पाक घर है जैसे मंदिर। भजन सिंह ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। चौधरी ने कहा, अगर कोई मुसलमान मंदिर को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है
तो हिंदू भी मस्जिद को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है। भजन सिंह इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सका। उसने चौधरी साहब को कभी इतने गुस्से में देखा नहीं था। चौधरी ने कहा, तुमने मेरे दामाद को कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं अपने दामाद को उस सजा के लायक समझता था जो तुमने उसे दी थी। अगर तुमने मेरे बेटे को या मुझी को उस कसूर के लिए मार डाला होता तो मैं तुमसे खून का बदला नहीं मांगता। वही कसूर आज तुमने किया है। अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती, लेकिन तुम बेहयाओं की तरह वहां से बचकर निकल आए। क्या तुम समझते हो खुदा तुम्हें इस फेल की सजा नहीं देगा? खुदा का हुक्म है कि जो उसकी तौहीन करे उसकी गर्दन मार देनी चाहिए। यह हर एक मुसलमान का फर्ज है। चोर अगर सजा न पावे तो क्या वह चोर नहीं है? तुम मानते हो या नहीं कि तुमने खुदा की तौहीन की? ठाकुर इस अपराध से इनकार नहीं कर सके। चौधरी साहब के सत्संग ने हठधर्मी को दूर कर दिया था। बोले, हाँ साहब, यह कसूर तो हो गया। चौधरी ने कहा, इसकी जो सजा तुम दे चुके हो वह सजा खुद लेने के लिए तैयार हो? ठाकुर ने कहा, मैं जानबूझकर तो दूल्हा मियाँ को नहीं मारा था। फिर चौधरी ने कहा, तुमने ना मारा होता तो मैं अपने हाथों से मारता। समझ गए? अब मैं तुमसे खुदा की तौहीन का बदला लूँगा। बोलो, मेरे हाथों चाहते हो या अदालत के हाथों? अदालत से कुछ दिनों के लिए सजा पा जाओगे। मैं कत्ल करूँगा। तुम मेरे दोस्त हो। मुझे तुमसे मुतलक कीना नहीं है। मेरे दिल को इतना रंज है यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। मेरे दीन का यह हुक्म है। यह कहते हुए चौधरी साहब तलवार लेकर ठाकुर के सामने खड़े हो गए। विचित्र दृश्य था। एक बूढ़ा आदमी, सिर के बाल पके, कमर झुकी, तलवार लिए एक देव के सामने खड़ा था। ठाकुर लाठी के एक ही वार से उनका काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। चौधरी के प्रति उसका रोम रोम में श्रद्धा थी। चौधरी साहब अपने दीन के इतने पक्के हैं, इसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उसने शायद धोखा हो गया था कि यह दिल से हिंदू है। जिस स्वामी ने उसे फांसी से उतार लिया, उसके प्रति हिंसा या प्रतिकार का भाव उसके मन में क्यों कर आता? वह दिलेर था और दिलेरी की भांति निष्कपट था। उसे इस समय क्रोध नहीं था, पश्चाताप था। दीन कहता था मारो, सज्जनता कहती थी छोड़ो। दीन और धर्म में संघर्ष हो रहा था। ठाकुर ने चौधरी का असमंजस देखा। गदगद कंठ से बोला, मालिक, आपकी दया मुझ पर हाथ न उठाने देगी। अपने पाले हुए सेवक को आप मार नहीं सकते, लेकिन यह सिर आपका है। आपने इसे बचाया था, आप इसे ले सकते हैं। यह मेरे पास आपकी अमानत थी। वह अमानत आपको मिल जाएगी। सवेरे मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा। यहाँ दूंगा तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। घर पर कौन जाएगा? किसने मारा? जो भूल चूक हुई क्षमा कीजिएगा। यह कहता हुआ ठाकुर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मंदिर और मस्जिद की, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था।